जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो कहानी मुंबई की है, जो 2018 में धर्मेंद्र जी के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। दोस्तों, धर्मेंद्र जी कांदिवली के इलाके में रहते हैं और इनका एक दोस्त होता है, वो मडाईलैंड में रहता है। और ये वेजिटेरियन फैमिली से होते हैं, लेकिन ये मीट मछली खाया करते हैं। और इनका जो वाइफ होती हैं, इनके जो घर परिवार वाले होते हैं, वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन ये मीट मछली खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन इनके घर में बनता नहीं है। और जो मडाईलैंड में इनका दोस्त होता है, उसके घर में मीट मछली बन रही होती है। साउथ इंडियन होता है वो लड़का, उसकी वाइफ भी साउथ इंडियन होती है। तो जब भी वो लोग मीट मछली बनाते हैं तो इनको बुलाया करते हैं। एक दिन गए होते हैं अपने दोस्त के बुलाए पे, संडे का दिन होता है। खाना पीना खा करके रात को निकलते हैं, ये 12 बजे के आसपास। बहुत मूसलाधार बारिश हो रही होती है, बारिश का मौसम होता है। ये वहाँ से निकलते हैं और बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बस आती नहीं है। 1:30 बजे की लास्ट बस होती है। मड जेटी से इनको मालूम होता है 12:30 बजे के आसपास ये बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन बस नहीं आती है। इनको लगता है कि हो सकता है कि बारिश की वजह से बस नहीं आए, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही होती है। तो ये पैदल चलते हुए ये आ रहे होते हैं कि रास्ते में कोई ऑटो वगैरह मिलेगा तो उससे बैठ करके ये आ जाएंगे। और ऐसे ही चलते हुए आ रहे होते हैं। रास्ते में इनको एक ऑटो मिलता है। पूछते हैं कि भाई ऐसी ऐसी जगह जाना है, चलोगे क्या? तो बोलता है कि नहीं मैं उधर नहीं जाऊंगा, बहुत बारिश हो रही है और मेरे गाड़ी में उतना गैस नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये आगे निकल जाते हैं। ऐसे चलते हुए जाते हैं तो एक ऑटो वाला और मिलता है इनको। उससे पूछते हैं तो वो तैयार हो जाता है कि हाँ चलूँगा, लेकिन मैं रिटर्न भाड़ा लूँगा। तो ठीक है भाई, रिटर्न भाड़ा ले लेना। कितना बनता है यहाँ से? तो 100 रुपया बनता है, तुम 200 रुपया दे देना। और वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अभी उसके साथ ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाला इनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये ऑटो से चल करके ये लोग आ रहे होते हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है, बारिश हो रही होती है, मूसलाधार बारिश हो रही होती है। ये आ रहे होते हैं। अचानक रास्ते में इन दोनों को एक औरत दिखती है। ऑटो वाला ब्रेक लेता है। गाड़ी का जो ऑटो का पहिया होता है आगे का निकल जाता है और ऑटो पलटी हो जाता है। और घिसटते हुए दोनों जाते हैं। जो धर्मेंद्र जी होते हैं उनके सर में चोट आती है और ये बेहोश हो जाते हैं। जब भी इनको होश आता है तो ये अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। एक बेड पे होते हैं, एक बेड पे ऑटो वाला भी होता है, पुलिस वाले होते हैं जो इनको एडमिट कराए होते हैं। जो राउंड अप पे पुलिस होती है रात को, इन लोग का एक्सीडेंट हुआ होता है, पड़े होते हैं। तो पुलिस की जो राउंड अप की जीप होती है वो इन लोगों को देखती है और इन लोग को उठा करके हॉस्पिटल लाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जब बयान लिया जाता है, पूछा जाता है कि तुम लोग के साथ क्या हुआ, तो ये लोग अपनी कहानी बताते हैं कि हम लोग आ रहे थे, ऑटो नहीं मिल रहा था तो मैंने ऑटो लिया और ये भाई साहब मिल गए, तैयार हुए। हम लोग आ रहे थे, उतने में अचानक एक औरत रास्ते पे दिखी। इन्होंने ब्रेक लिया। ब्रेक लेते ही आगे का पहिया निकल गया। आगे का पहिया निकलने की वजह से ऑटो पलटी हो गया और हम लोग बेहोश हो गए।
तो पुलिस वाले बोलते हैं कि इतनी रात को मूसलाधार बारिश में लगभग 1 बजे के आसपास तुम लोग का एक्सीडेंट हुआ था, 1 सवा 1 बजे। कौन औरत तुम लोग को दिख गई? तुम लोग झूठ बोल रहे हो, दारू पी करके तुम लोग गाड़ी चला रहे होगे। तो ऑटो वाला ही बोलता है नहीं नहीं, दारू नहीं पिया था। ये भी बोलते हैं कि मैं दारू तो पिया था लेकिन मैं तो चला नहीं रहा था। ऑटो वाला बोलता है मैं दारू नहीं पिया था। दोनों का चेकअप होता है। अब ये तो पी खा करके आए ही होते हैं अपने दोस्त के पास, धर्मेंद्र जी, लेकिन ऑटो वाला बिल्कुल पिया नहीं होता है। और दोनों ने रास्ते पे देखा होता है एक औरत को, जिसकी वजह से इनकी एक्सीडेंट होती है और ये लोग घायल होते हैं। ऑटो वाले का हाथ फ्रैक्चर हो गया होता है। जो धर्मेंद्र जी होते हैं उनके सरोर में चोट आया होता है। कुछ 10-15 दिन ऑटो वाले को लगता है डिस्चार्ज होने में, क्योंकि उसको काफ़ी चोट आई होती है। 1 हफ्ते में ये भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि इनको भी सर में चोट आया होता है और काफ़ी जगह कट पीट गया होता है गिरने की वजह से। जब ये डिस्चार्ज होकर के आते हैं तो पता लगाते हैं कि वो रात को औरत देखी थी उस जगह पे, तो क्या कहानी था। जब ये पूछताछ करते हैं उधर जा कर के, तो इनको पता चलता है कि अक्सर रात को उस एरिया में एक औरत दिखती है। जो औरत पता नहीं कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, किसी को मालूम तो होता नहीं है, लेकिन अचानक औरत दिख जाती है। इस वजह से बहुत लोगों का उस रास्ते पे एक्सीडेंट हो चुका होता है। अभी जो इनका दोस्त होता है उसको ये बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था। दोस्त भी मिलने आते हैं तो दोस्त बताता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ये एक अपने मित्र के साथ रात को लगभग 1:30-2 बजे बाइक से आ रहा होता है, कहीं गया होता है, किसी शादी पार्टी में लौट रहा होता है। तो इसको भी वो औरत दिखती है और ये अचानक उस औरत को देखकर घबरा जाता है और संतुलन खोने की वजह से इसका भी एक्सीडेंट हो गया होता है और इसके पैर में फ्रैक्चर आता है। इसका दोस्त जो होता है उसके भी हाथों में फ्रैक्चर आया होता है। और काफ़ी लोगों के साथ मडाई लाइन के रोड पे ऐसी घटना हुई होती है और बहुत से लोग जिनको ये मालूम होता है कि रात को उस इलाके से नहीं गुजरना चाहिए, वो तो नहीं गुजरते हैं, लेकिन जिनको मालूम नहीं होता वो तो उस रास्ते से गुजरते हैं और ऐसे ही हादसे का शिकार होते हैं। क्योंकि मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में एक मडाई लाइन का भी नाम आता है, जहाँ पे अक्सर लोगों के साथ रात को चलने वाले लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है। और बहुत से लोगों ने जिसके साथ घटना हुआ होता है, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग घायल होते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, लेकिन सबका यही बयान होता है कि कोई दिखता है अचानक रोड पे बीचों बीच और उसको बचाने के चक्कर में ये लोग अचानक ब्रेक लेते हैं और अपना संतुलन खो देते हैं। इसकी वजह से इन लोग की एक्सीडेंट हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जो धर्मेंद्र जी के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित कहानी थी, जो ऑटो वाले के साथ भी हुआ था और बहुत लोगों के साथ उस रोड पर ऐसी घटनाएं हो चुकी है। तो जो लोग जानते हैं तो आप कमेंट करिए और बताइए। और गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो एक मडाई लाइन का नाम आएगा ही, जो मुंबई के हॉन्टेड जगहों में से एक मडाई लाइन भी है, आरे कॉलोनी है और ऐसे बहुत से जगह हैं। 10 मोस्ट हॉन्टेड जगहों में मुंबई के मडाई लाइन का भी नाम आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को आप लाइक करिए
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट, जो भी आपका विचार हो वो कमेंट करिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है। बहुत रिसर्च करके, लोगों से पूछताछ करके कहानी लाना पड़ता है। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हुआ है, आप लोगों के साथ या आपके किसी जानकार के साथ, तो आप लोग हमारे ईमेल आईडी पे या हमारा वो व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप रिकॉर्ड करके या लिखित में कैसे भी आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। हमको आपकी कहानी अच्छी लगेगी तो हम अपने चैनल से ज़रूर नरेट करेंगे। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।